शांति। आज 16 फरवरी 2024 है और आज बाबा हमें याद दिला रहे हैं कि हम आत्माएं नवीनता के अवतार हैं। बाबा भी जैसा हमने सोचा था, भक्ति मार्ग में याद किया था, वैसा नहीं, लेकिन एक नया रूप बाबा हमारे सामने लाते हैं। ज्ञान भी बाबा का नया है, युग भी बाबा नया स्थापित करते हैं, धारणाएं भी नई हैं, हर चीज़ बाबा हमें नई देते हैं और इसीलिए हम आत्माएं भी नवीनता के अवतार हैं। तो आइए, कौन सी नवीनता हमें लानी है अपने जीवन में, अपने आचरण में, सुनते हैं आज के बाबा के मधुर अव्यक्त इशारों से। रोज चेक करो कि आज मनसा व वाचा में श्रेष्ठता की नवीनता कितनी लाई। मनसा में हर आत्मा के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना रहे। बोल में मधुरता, संतुष्टता, सरलता की नवीनता रहे। ब्राह्मण आत्माओं के बोल साधारण बोल नहीं हो सकते। मधुबन और मधुबन का बाबा सदा याद रहे तो मधुरता का अनुभव होता रहेगा। मधुबन और मधुबन वाला बाबा और उस मधुबन वाले बाबा की मीठी मुरली, ये हम सब बच्चों को हमेशा ही याद रहती है। तो इतना मधुर स्मृतियों में रहने वाले खुद कैसे होने चाहिए, आज बाबा ने हमें वो देखने के लिए भी कहा है और अपने आप की चेकिंग करने के लिए भी कहा है। विशेष रूप से चेकिंग करनी है कि हमारे मनसा और बोल में श्रेष्ठता की नवीनता कितनी आई है। मनसा श्रेष्ठ, ये बाबा ने हमें बताया है समय प्रति समय, और आज भी बाबा इशारा दे रहे हैं। हम आत्माएं श्रेष्ठ हैं, ब्राह्मण चोटी हैं, और कल्प वृक्ष में हमारा जो स्थान है वो जड़ों में है। जड़ जो होती हैं वो पूरे वृक्ष की पालनहार होती हैं, पूर्वज होती हैं, पूजनीय होती हैं। तो ऐसी पूर्वज आत्माओं के अंदर सभी आत्माओं के लिए मनसा में कैसे विचार होने चाहिए। क्या कभी भी जड़ सोचेगी कि मैं इस टाली को दूं, इसको ना दूं, ये ऐसा है, ये हकदार नहीं है? नहीं, हर एक के प्रति पूर्वज की हमेशा शुभ भावना, शुभकामना होती है, और यही है मनसा की श्रेष्ठता जो हम ब्राह्मणों की होनी चाहिए। दूसरा, बाबा ने बोल की श्रेष्ठता भी बताई है। बोल की श्रेष्ठता है मधुरता। ये श्रेष्ठता भी है और नवीनता भी है, क्योंकि आज संसार में हर कोई सोचता है कि मधुर बोल बोलने वाले व्यक्ति को इजीली सब कमज़ोर समझ लेंगे, उसके बाद कोई मानेगा नहीं जब तक कि बोल में रौब ना हो। लेकिन बाबा ने कहा कि हम इन मधुर बोल से ही सबका मन जीत लेते हैं, सबके दिल को जीत लेते हैं और पूरे विश्व की राजधानी स्थापित करते हैं। तो ये नवीनता है। साथ साथ बाबा ने कहा जितना बोल हमारे मधुर होते हैं उतने ही हमारे बोल शक्तिशाली होते हैं, उनको उतना ही संतुष्ट भी होना है और सरल भी होना है। संतुष्ट बोल अर्थात जो हमारे अंदर की संतुष्टता अर्थात प्राप्तियों को झलकाएं। जो आत्मा सर्व प्राप्ति संपन्न है वही संतुष्टता के बोल बोल सकती है, और उसी के बोल दूसरी आत्माओं को भी संतुष्ट कर सकते हैं। और साथ साथ बाबा ने कहा सरलता के बोल, जो बात जैसी है उसको वैसी बताना, ये सरलता है। ये सारी नवीनताएं बाबा ने हमको इस समय पर सिखाई है। बाबा कहते हैं दुनिया जहाँ पर नीचे की ओर जा रही है, हम आत्माओं को ऊपर की ओर जाना है, इसलिए हमारे बोल ऊंचाई वाले बोल हों, साधारण बोल भी इस समय पर नहीं चाहिए। तो ऐसी नवीनता करने वाली हम आत्माएं मधुबन का बाबा और बाबा की मुरली का प्रैक्टिकल स्वरूप है। ओम शांति।